हेलो फ्रेंड्स, आज एक स्टोरी शेयर करते हैं। मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ एक क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर करूं, किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी तरह से एक स्टोरी है, स्टोरी 1.5 CR। मेरे क्लाइंट जिन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस कराई थी, 8 लाख रुपये सम इंश्योर की। अभी रिसेंटली मैं उनसे 2 दिन पहले मिला, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जस्ट रिलेशनशिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है इट कन्वर्स इनटू अ फैमिली। तो मैं उनके पास गया। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मीटिंग विद हिम, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। 8 साल पहले उनको किडनी कैंसर हुआ, जिसमें उनका ऑलमोस्ट काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन सम एश्योर्ड हमारा 8 लाख रुपये का था। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय एक इंजेक्शन 1.25 लाख रुपीज़ वीकली शायद लगता था उनको, और उसकी कॉस्ट 1.25 लाख थी, जो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का उनका खर्चा डायरेक्टली उसका ही आया जो उन्होंने आउट ऑफ पॉकेट दिया। और एक मेडिसिन जो 7,000 रुपये थी, वो ऑलमोस्ट 42 डेज़ के आसपास उनको वो भी लगी। उन्होंने बताया कि 8 साल में लगभग उनका आउट ऑफ पॉकेट 1.5 CR लग चुका है, अपार्ट फ्रॉम हिज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट वाज 8 लाख रुपीज़। और मुझे लगता है शायद 8 लाख से भी कम थी, पहले उनकी 5 लाख थी। भी धीरे धीरे कंपनी ने जो अलाउ किया 50,000 या 1 लाख रुपये बढ़ाने की, वो हमने बढ़ाया, लेकिन वो बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिकल इलनेस कंपनी ने अलाउ बहुत ज़्यादा नहीं किया बढ़ाने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स उनको लंग कैंसर भी अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन उन्हें लग रहा है जिसकी कॉस्ट 4.2 लाख है। तो मुझे यही लगता है, मतलब स्टोरी का पर्पज़ यही है आपके साथ जुड़ने का, कि हेल्थ इंश्योरेंस इस समय बहुत क्रिटिकल है। मतलब किसी क्लाइंट को ये समझाना, ये बताना कि आपके पास सम एश्योर्ड कम से कम आज की तारीख में 25-50 लाख रुपए का होना चाहिए, कई बार बहुत इजी हो जाता है समझाना, कन्विंस करना, कन्वे करना मैसेज को। कई बार ये इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि ये हमें बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही एडवोकेट करता हूँ, यही एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस को आप बिल्कुल भी कभी भी आप एक्सपेंस ना माने। सूनर और लेटर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई विश एंड प्रे कि हम सभी अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हेल एंड हार्टी रहें, लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, राइट। तो 1.5 CR उनकी पॉकेट से लगा। अब धीरे धीरे होता क्या है कि इवन थो कि इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ पर्सन, बट कहीं ना कहीं फाइनेंस एक टॉल आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर, आपको साइकोलॉजिकली, आपको फिजिकली इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जब मैं बोलता हूँ डिसेंट, डिसेंट का मतलब एटलीस्ट 25 लाख, 50 लाख, 1 CR। और शायद हो सकता है मैं अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होता, मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस नहीं मिलते, तो मैं भी अपना सम एश्योर्ड 5-10 लाख, 15 लाख रुपये करा के लिमिट रख देता। बट करेंटली आई एम कवर्ड फॉर 1.5 CR, माई सेल्फ एंड माई वाइफ एंड माई सन। अब हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो उसका एक ये है कि एक तो अगर वी कैन अफोर्ड इट, एक अच्छे सम एश्योर्ड की एक लमसम पॉलिसी ली जाए। अगर नहीं तो उस कंडीशन में आप सुपर टॉप अप का सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ एक काफ़ी कम लोग जानते हैं, एक डिडक्टिबल होता है, एक आप एग्रीगेट डिडक्टिबल 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का डिडक्टिबल भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपका प्रीमियम काफ़ी हद तक नीचे जाता है। और अपने हेल्थ इंश्योरेंस को स्पॉन्सर करने के लिए आप एक आरडी रख सकते हैं, पर मंथ की आरडी रख सकते हैं। आप लिक्विड फंड में एक सिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्लानिंग से मुझे लगता है कि आप सुनर आप अपने आप को, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विश एंड प्रे मे यू ऑल ऑलवेज बी रिमेन हेल एंड हार्टी। टेक केयर, बाय बाय।